इसलिए हमको निडर होकर पहरा देना होगा। पर मेरी नींद का क्या सेनापति जी? आपकी नींद उस चोर को देखकर अपने आप भाग जाएगी जब वो आपके सामने आएगा। और वो तीनों रात को जंगल में पहरा देते हैं। चारों तरफ खूंखार भेड़ियों की आवाज गूंज रही थी और रात का अंधेरा इस आवाज को और डरावना बना रहा था। क्यों मंत्री जी, अब आपको नींद आ रही है क्या? अरे सेनापति जी, क्यों मजाक करते हो? यहाँ डर से जान निकली जा रही है और आपको नींद की पड़ी है। ये भेड़ियों की डरावनी आवाज कहीं मेरी जान ना ले ले। अरे आपको इस आवाज से डरने की जरूरत नहीं है। ये आवाज हमसे बहुत दूर है और रात का सन्नाटा है, इसीलिए ये आवाज जंगल में दूर तक गूंज रही है। इसलिए आप निडर होकर रहो। हाँ, महामंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब हमको अपनी आंखों को और तेज करना है ताकि हम उस चोर को पकड़ सकें जो हमारे जंगल की बकरियों को गायब कर रहा है। और ऐसी ही बातें करते करते आधी रात गुजर जाती है। अब भेड़ियों की आवाज भी शांत हो चुकी थी। चारों तरफ रात का सन्नाटा था। अरे अब तो उन भेड़ियों की आवाज भी नहीं आ रही, लगता है सो गए हैं। क्यों ना अब मैं भी सो लूं? वैसे भी आधी रात तक तो हमने पहरा दे दिया है। चोर को आना होता तो अब तक आ गया होता। नहीं मंत्री जी, आपको सोना नहीं है। हमको महाराज के दिए हुए आदेश का पालन करना है। चोर किसी भी वक्त आ सकता है। क्या पता वो चोर हम पर ही निगाहें गड़ाए हुए हो और हमको जैसे ही नींद के झटके आए वो अपना काम कर जाए। इसीलिए मंत्री जी सोना नहीं है। वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी जंगल में एक डरावनी आवाज गूंजती है। अरे ये डरावनी आवाज किस जानवर की हो सकती है? मैंने पहले इतनी खूंखार और डरावनी आवाज नहीं सुनी। लगता है ये वही बकरी चोर होगा। अरे कितनी खूंखार आवाज, जिसे सुनकर ही मेरा कलेजा धक धक कर रहा है। अगर ये बकरी चोर भी हो तब भी मैं इस आवाज की तरफ नहीं जाऊंगा। चाहे ये जंगल की सारी बकरियां को चुरा कर ले जाए या फिर चाहे हमारे महाराज को भी चुरा कर खा जाए, मैं तब भी इसके पास नहीं जाऊंगा। अरे मंत्री जी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। हमारा ये फर्ज है कि हम जब तक जीवित हैं तब तक महाराज पर कोई भी संकट ना आए, और आप डर के कारण महाराज को ही बुरा भला कह रहे हैं। ये आपको शोभा नहीं देता। अरे सेनापति जी, इतनी भयानक आवाज के डर से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे सिर्फ डर लग रहा है। मैं आपको आखिरी बार बता देता हूँ, मैं इस आवाज की तरफ नहीं जाऊंगा। तुमको जो करना है वो करो, ठीक है? तुमको नहीं जाना मत जाओ, लेकिन मैं सेनापति हूँ। मेरे होते हुए जंगल में कोई भी घुसपैठिया नहीं घुस सकता। इसीलिए मैं जा रहा हूँ उस आवाज की तरफ, उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने। महामंत्री जी, आप मंत्री जी के पास ही रहना, कहीं डर से उनकी जान ना चली जाए। और सेनापति